बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ मी एनी मलिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज़ की कुछ बड़ी खबरें हैं और उन बड़ी खबरों में एक सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने शहबाज हुकूमत से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। यानी कि मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया था वो बिल्कुल बिखर चुका है, बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुका है और लंदन में बैठ के जो प्लानिंग हो रही थी उस प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई है पाकिस्तान के अंदर। यानी कि जब किसी मजबूत इमारत को गिराना हो तो सबसे पहले उसकी बुनियादों को खोखला करना स्टार्ट कर दो। जब बुनियादें खोखली हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली इर्द गिर्द जो दीवारें हैं वो भी टूट जाएंगी और उसके बाद वो मजबूत इमारत गिरकर तबाह हो जाएगी। तो मुस्लिम लीग नून में भी वो काम शुरू हो गए हैं। वो जो बुनियादें थी वो खोखली होना स्टार्ट हो गई हैं। खोखली तो खैर वो ऑलरेडी थी, अब प्रॉपर वो खुल के सामने आने लग गई हैं। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उनसे किसी सहाफ़ी ने महंगाई के हवाले से सवाल किया तो उन्होंने सिंपली ये जवाब दिया कि हमारा तो इस हुकूमत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। जी बिल्कुल, इस जुमले पे ज़रा गौर कीजिएगा कि हमारा तो इस हुकूमत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। हमारी हुकूमत तो तब होगी जब नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे। तो बीबी इनसे कोई सवाल करे कि बीबी आपने नवाज़ शरीफ की जो सियासत है उसको ख़त्म करने में जो मेन किरदार था वो आपका ही था। जो हमज़ा शहबाज शरीफ को भी आपने एक लाइन में लगा दिया है, अब अपने चचा के पीछे हाथ धोप के पड़ गई हैं। मतलब एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये एक ख़ानदान के अंदर ये लोग एक दूसरे के ही दुश्मन बने हुए हैं। तो ये मुल्क दुश्मन तो है ही है, नो डाउट, लेकिन ये एक दूसरे के भी दुश्मन बने हुए हैं। पहले शहबाज शरीफ साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को साइड पे लगाया, इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ साहब को सामने लेके आई और उसके बाद अब जो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शहबाज शरीफ साहब को भी साइड पे लगा रही हैं। यानी कि सबसे पहले इस पिछले दौर में अगर बात की जाए इमरान हुकूमत की तो उसमें सबसे पहले जो आपकी महंगाई मार्च होती थी उसमें मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा सबसे आगे आगे होती थी और मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो है वो बड़ा जोशो खरोश के साथ वो बाहर आता था और दीगर ये जो PDM की दीगर जमायतें हैं ये सारी भी उनके साथ मिल के महंगाई मार्च लगाई होती थी। और आज फिर अगेन वही चीज़ वो कर रही हैं कि महंगाई से हमारे दिलों को बहुत तकलीफ़ हुई है लेकिन इस हुकूमत से तो हमारा ताल्लुक़ नहीं है। वो खुल के ये बात नहीं कर पा रही, खुल के अपने चचा पे तनकीद नहीं कर पा रही, लेकिन दबे अल्फाजों में उन्होंने वो सब कह दिया है जो वो कहना चाहती हैं। मतलब ये समझ नहीं आता, कभी जो है वो कैप्टन सफ्तर साहब उठते हैं, वो उठ के नून लीग की पॉलिसियों की जो है वो उन पे बयानबाजी स्टार्ट कर देते हैं, उन पे तनकीद स्टार्ट कर देते हैं। कभी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं वो अपने चचा पे जो है वो तनकीद स्टार्ट कर देती हैं, कभी इसहाक डार साहब मुफ्ता इस्माइल पे तनकीद करते हैं तो कभी मुफ्ता इस्माइल साहब इसहाक डार साहब पे तनकीद करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब इनका आपस में ये जो टोला है ये इसी में एक दूसरे पे तनकीद करते रहते हैं, तो ये आगे मुल्क को कैसे चलाएंगे। और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने ये भी पिछले दिनों कहा है कि मैं इस्लामाबाद आई तो मेरा बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया गया। तो उन्हें कोई बताए कि बगैर प्रोटोकॉल के आप इस्लामाबाद आए ना, देखें आपका कितना अच्छे तरीके से इस्तकबाल होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा कह रही हैं कि उनका इस हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं है तो उनसे बंदा पूछे कि बीबी आप सबसे पहले फिर वज़ीर आज़म हाउस क्या करने गई थी जब आपके चचा ने वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाला था। तो वो जश्न मनाने में तो सबसे पहले एंटर ही आप हुई थी वज़ीर आज़म हाउस में। तो ये जो इतना लंबा लंबा प्रोटोकॉल होता है आपकी गाड़ियों के आगे पीछे, तो वो प्रोटोकॉल आप फिर किस हैसियत से यूज़ कर रही हैं अगर आप इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को एक ऐसे गाइडलाइन देने वाले बंदे की ज़रूरत है जो उनके समझाए कि बीबी आप खामोश हो जाएं, आपकी खामोशी में ही पार्टी की भलाई है। क्योंकि आप जब भी बोलती हैं कुछ ऐसा बोलती हैं जिससे उल्टा पार्टी के लोग भी आप पे तनकीद करते हैं। और अगर आपके वालिद साहब की प्लेटलेट्स नहीं गिरती, उनको हार्ट अटैक नहीं आता, तो आपकी ऐसी हरकतों से उन्हें ज़रूर कोई ना कोई मसला हो जाएगा। आपने उनकी सियासत ऑलरेडी अपने ऐसे बयान दे दे के ख़त्म कर दी है। तो अगर आप अभी उनकी सियासत को कोई थोड़ा बहुत, वैसे तो बची नहीं है, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बहुत मज़ीद बचाना चाहती हैं या आगे चलाना चाहती हैं तो ऐसे बयान देने से थोड़ा गुरेज करें और बल्कि कोशिश करें कि अगर कोई लफाफा सहाफ़ी हैं आपके आसपास तो उन्हीं को दें कुछ ना कुछ और उन्हीं के सामने आप बयानबाजी करें ताकि वो कोई रद्दो बदल करके आगे सामने पेश किया करें। इस तरह आप पब्लिक के लिए आके इस तरह के बयान मत दिया करें, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए नहीं आपकी पार्टी के लिए भी नुकसानदेह है। क्योंकि आपको तो सियासत करनी आती नहीं है और अगर जिनको आती है कोई 2-4 बंदों को वो मिला के आपकी पार्टी को लेके चल रहे हैं तो आप मेहरबानी करें उनकी जो कोशिशें हैं उन पे एटलीस्ट पानी मत फेरें।